पिछली क्लास के किसी के क्वेश्चन है तो क्लियर कर लो, कोई भी डाउट है? पिछली क्लास से किसी के भी डाउट है तो क्लियर कर लो। मैम आपका डाउट ठीक है मैम, जनरल दोबारा बोल दो मैम एक बार, मैं समझी नहीं हूँ आपकी बात। नहीं मैम कुछ नहीं, आपने राहु का ही सारा लिखा था तो वो तो हाँ, क्लियर है। राहु करवाया था, केतु करवाया था, एक छोटा सा लॉन्जिटिविटी का चैप्टर लिया था, और हमने अभी तक प्लेनेट को समझा कि भी ये इस चीज का कारक है, ये इस चीज का कारक है। जी मैम। ठीक है सर, हम लोग क्या जानते हैं, सैटर्न को हम लोग जब भी लेंगे सर, आज एक सिंपल चीज पहले बताती हूँ, इसको आप लोग यूज भी करते हैं। सर हम लोग क्या करते हैं, हमें जब भी किसी चीज की दिक्कत आ रही है, दिक्कत किसी भी चीज की आ सकती है, ये सिर्फ ऊपरी तौर पर परखने के लिए चीज है सर हम लोगों की। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना चार्ट बना लेंगे, अपना चार्ट बना लेंगे, किसी भी चीज की दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल के लिए मेरी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, एग्जाम्पल के लिए मेरी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो मैं कौन हूं सर? मैं तो वीनस हूं, लेकिन मुझे किससे चेक करना है? मार्स से वीनस तक के बीच में जाने के रास्ते में जो भी प्लेनेट आ रहे हैं, उन प्लेनेट की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। अब मान लो सर, मार्स से वीनस तक पहुंचने में बीच में सन आता है, ठीक है, तो सर किस चीज के कारण दिक्कत आ रही है? सन के ईगो के कारण दिक्कत आ रही है, ईगो के कारण दिक्कत आ रही है सर। आप में ईगो है, ईगो को सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं सर। जी ठीक है, ठीक है सर, सेम इसी तरीके से आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एक व्यक्ति आ रखा है, पैसा नहीं आ रहा है, किससे पैसा नहीं आ रहा? बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा है, या तुम्हारी जॉब से पैसा नहीं आ रहा है सर? मरकरी से वीनस के बीच में कुछ हो, सामने वाला व्यक्ति बोलता है भाई मेरा वीनस सबसे छोटा है, कोई भी नहीं है। बात समझे सर? ना इसके आगे कोई है ना इसके पीछे कोई है, उसकी बात ऊपर कर देना, बेशक इसके सामने सन मून होता है, सन और मरकरी होता है, सामने वाले की बात को स्वीकार लेना। आप सीधा किस पर जाएंगे सर? ईगो किस वजह से, कहीं दिक्कत किस वजह से आ रही होगी? जिस भी साइन में ये बैठा हुआ है, 4 क्या है सर? ये साइन चंद्रमा है। आप लोगों के साथ ना इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ रही है। लोगों के इमोशंस का आप केयर नहीं करते हैं, कोई कुछ भी इमोशनल बनकर आता है, भाई ढोंग कर रहा है, जिस वजह से हम लोग कर रहा। जैसे किसी ने ये भी बहुत क्वेश्चन किया कि कोई काम करना ही नहीं चाहता, जैसे कोई घर बैठा हुआ आदमी और घर वालों को भी तंग कर रहा है, जैसे उसका शनि खराब हो गया, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा बंदा। हाँ, अभी मैम उसको ना हम छोटा सा अपना ना एक काम कर लेंगे वास्तु का। तो सैटर्न को हम लोग एक्टिवेट कैसे करवाएंगे? सैटर्न को कौन से प्लेनेट के द्वारा सैटर्न को एक्टिवेट करवाना है? काम पे नहीं जा रहा ना, नहीं जाना चाह रहा ना, तो सैटर्न जो भी प्लेनेट है, सैटर्न के बैक में जो प्लेनेट है उससे धक्का मरवा दो ना। बात किसकी सुनेगा? अगर इसके पीछे कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है, तो बड़ी बेटी की सुनेगा या मदर की सुनेगा? उससे बुलवाया जाए। बैक में जो प्लेनेट बैठ, नहीं दोबारा बोलो मैम। अगर वो मदर की भी कोई नहीं सुने तो फिर क्या कर सकते हैं? सुनेगा, इसकी सुनेगा, फिर खुद ही धक्का देना पड़ेगा, फिर ये सुनेगा। फिर हम लोगों को क्या चीज करना पड़ेगा यहाँ पर सर? ये क्या है हम लोगों का? वेस्ट डायरेक्शन, मून का सामान रखना पड़ेगा। ओके मैम एक बार और क्लियर कीजिए। मैम कर दूंगी क्लियर, कर दूंगी क्लियर। देखना ऐसे ही 159 के हिसाब से ट्राइन जैसे हम लोगों के बनते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सर ये तो बनाना आता ही है, जो हम लोगों का स्ट्रिंग वगैरह जो बनती है, ये तो सबको बनाना ही आती है सर। ये 159 के तरीके से आती है, जैसे मतलब मैम एक बार स्ट्रिंग बनानी सिखा दो, क्योंकि कोई मैंने तो भी आज चार्ट- क्लास ज्वाइन किया। सर मैं आपको स्ट्रिंग बनानी बता रही हूँ, आप मेरे को पहली तो चार्ट देना डायरेक्ट का, रेट्रो का कोई मत देना, ठीक है? सबसे पहले डायरेक्ट की स्ट्रिंग बनानी देखते हैं, उसके बाद रेट्रो का देना, उसके बाद रेट्रो की देखते हैं, ठीक है सर? ठीक है, दे दो, दे दो। 4 नंबर का कोई भी नंबर का लगन दे दो। लगन कौन सा लगन है मैम? 4 नंबर। मैम पीछे का प्लेनेट डिग्रिकली देखते हैं या हाउस वाइज? एक बार देखते हैं मैम, हो सकता है आपकी बात क्लियर हो जाएगी अभी सारी, है ना मैम? वैसे सॉरी मैम, ये चैप्टर क्या है, मतलब इसका नाम जैसे कि क्या जो हम सिखा लोग रहे हैं? चैप्टर, मैं पहले यहाँ जो किसी को बनाना नहीं आता है ना कि प्लेनेट को किस तरीके से देखना है, तो वो बता रही हूँ अभी फिलहाल, वो बता रही हूँ। प्लेनेट बताना मैम। फर्स्ट में केतु,
10 नंबर पे राहु, मरकरी और सन। 7 नंबर में मून, मतलब 4th हाउस में मून, 4th हाउस 7। और 9 ये 6 बॉक्स में जुपिटर, 11th बॉक्स में शनि और 10th बॉक्स में मून मंगल। चश्मा तो सर म्यूट करो पटेल सर अपने यहाँ से। 9th बॉक्स में वीनस। दोबारा बोलना मैम। 9th हाउस में वीनस। मैम यस। 9th हाउस में वीनस आ गया। अब मैम मुझे यहाँ पर पहले तो मुझे सेल्फ के बारे में कुछ जानना है, मुझे व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है, तो मुझे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। किसकी स्ट्रिंग बनानी? मैम आवाज आ रही नहीं। सर बातें वैसे बंद कर म्यूट कर सकते हो, मेरी तरफ से मना ही नहीं है बात करने की। जुपिटर से लेकर स्ट्रिंग बनेगी। सबसे पहले जो हम लोग चीज को लेते हैं मैम, हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइन। ट्राइन किसी का भी हो सकता है, तो वो 159 हो जाएगा हमारा। हम लोग लेते हैं यहाँ पर आपका 2, 12 और 7। मैम इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बनती है, इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बनती है। अब मैम आप ही लोग मुझे बताइए, मुझे जुपिटर की स्ट्रिंग बनानी है तो कैसे बनाऊं? 2 6 जुपिटर की स्ट्रिंग, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। प्लैनेट भरवाओ ना मुझे। 2 6 जुपिटर 10 मार्स हो गया मैम। गुरु और सबसे पहले मार्स। बिल्कुल ठीक है सर, जुपिटर मार्स हो गया सर। पहली एक चीज बन गई सर, ट्राइन बन गया मेरे पास। उसके बाद मैंने लिखा सर 2। क्या 2 में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है सर? नो, मैम 12 क्या बात कर रहे हो? मैम आगे से। जुपिटर से अच्छा सेकंड में, जुपिटर से अच्छा, सेकंड में, जुपिटर से हाँ। सेकंड में राहु बैठा है, मरकरी बैठा है, सन बैठा हुआ है। जुपिटर से 12th में कोई भी नहीं बैठा हुआ। मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला। यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ। ठीक है मैम। जुपिटर की मैम, स्ट्रिंग में क्या क्या आ गया आपका? मैं कर दूंगी। ठीक है मैम, यही आ गया हमारा। यहीं बैठ के, मेरे पास काफी भी है, पेन भी ठीक है, इससे ही हम लोगों की है। चीज बनती जाएगी। मैम 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 क्या बोलूं बताओ, बच्चे छोटे बच्चे तो स्कूल के नहीं है। हाँ कान में लगाने वाली, हाँ वो उसको मिलेगी नन्नू पे। पानी बोतल लेगी पड़ी खाली, उसे भरवा कर। दिन भी ऐसे ही आवाज आ रही थी। ये पहले भी थी मैम। मंजूश्री के यहाँ से। मंजूश्री के यहाँ से नहीं थी, विनय त्यागी पता नहीं क्या है उनके हाँ, यहाँ से। वही है, नेक्स्ट टाइम भी उनके यहीं से थी सर, जो गाली गलौज के हाँ, कुछ इस तरीके की बातें। ठीक है, ये स्ट्रिंग बन गई हम लोगों की जुपिटर की। यहाँ पर अगर मुझे मून की स्ट्रिंग बनानी है तो मून की बताइए मैम कैसे बनेगी? 4 8 12 मैम। बिल्कुल ठीक है मैम। मैम अभी 1 मिनट। हाँ जी बताइए। मैम मून का ओके मैम, यू मून की स्ट्रिंग बनवाइए मैम एक बार। मून और मार्स मैम, बस 1 मार्स। 2 3 बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर आप। पीछे भी कोई ट्राइन में हमें कोई नहीं मिला है, हाँ। 2 12 में हमें कोई नहीं मिला है। तो मून कैसे बन गया है सर? ये बन गया है। हस्बैंड के बारे में कुछ बताना है सर, तो किसकी स्ट्रिंग बनेगी हमारी? मंगल की। कैसे बनेगी सर हम लोगों की मंगल की? यहाँ पर 1 5 9 ये जुपिटर आ जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर मार्स से वीनस भी आ जाएगा हमारा, सैटर्न भी आ जाएगा और मून भी आ जाएगा। ये चीजें है सर हमारी। मैम ये नहीं समझ में आया, सॉरी। हाँ, क्योंकि कुछ ये नहीं, तो किसको नहीं समझ में आया मुझसे बात करो एक बार। मैम मैम आप बोल रहे हैं? जी जी मैम मैं बताइए बोल रही हूँ। बताइए बताइए। ये जो बनेगा ये तो अपना क्या कहते हैं 2 6 10 वाला हुआ ना मैम। तो ये मंगल का आपने कैसे, ये थोड़ा नहीं आया मैम। आप मुझसे बनवाइए, आप मेरे से बात करिए रूपाली मैम। मैम जी। मंगल का सबसे पहले ट्राइन बताइए सर। मैं ना रिमूव कर रही हूँ, कोई भी जो ये है उनको मैं रिमूव कर रही हूँ। मर्जी है आपकी, नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करना है नहीं करना, लेकिन मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। किसी का भी नहीं सर, प्लीज एक बार ध्यान देना, और मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से। हो सकता है आप ज्यादा ज्ञानी हो और जिनको ज्ञान नहीं है उन्हें समझने में। जी मंगल की मैम बताइए किस तरीके से हम लोगों का बनेगा। पहले तो मंगल का ट्राइन लेकर बताइए। अच्छा, मंगल का ट्राइन लेकर के बताइए पहले मुझे, मंगल के ट्राइन में कौन है आपका? मंगल 5 9 मार्स और जुपिटर आ गया मैम। मंगल 5 9। ओके ठीक है। ठीक है मैम।
मंगल के 2 बारह में बताइए। देखिए मैंने पहले ट्राइन लिखा था, ट्राइन मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने 2 बारह लिखा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मंगल से बात कर रहे हैं। तो मंगल के तो मंगल 12th में कौन है? वीनस है। हाँ 12th में वीनस है, राइट। हाँ मंगल के 2nd में कौन है? सैटर्न है। शनि। हाँ हाँ मंगल के 7th में कौन है? मून है। चंद्र। मतलब हमने ये देखा कि पहले मंगल का अगर हमें बनाना है हस्बैंड के हिसाब से, तो हमने वो देखा कि हमें उसका ट्राइन बनाना है। बिल्कुल ठीक है। मतलब हमें किसके बारे में जानना है? तो किसके उसके बारे में नंबर, जानना है? मैम एक उनके मरकरी के राशि भी नंबर बनवा लेना है बना। मैम। जैसे इसमें राशि नंबर लिखा है मंगल के आगे 1 फिर 5 9 ऐसे लेना है मैम फिर। ट्राइन लेना है हमें किसी का भी। हाँ बिल्कुल, उस तरीके से भी आप ले सकते हो। 159 सुन देख लिया आपने? अगर हाँ। मान लो सामने वाला मुझे बोल रहा है मरकरी की भी स्ट्रिंग बना दो, तो जब मैं मरकरी की स्ट्रिंग बनाऊंगी तो ये 10 लिखा है, तो सीधा समझ हाँ। में आता है 2 6 10। हाँ ठीक है ना? ओके। मैम एक बार बनवा दीजिए एक बार मरकरी की, क्योंकि इसमें राहु केतु इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप ऐसा करिए, ओके आप मुझे रूपा मैम आप मेरे साथ बनवाइए। मरकरी बताइए क्या करूं? मैम सैटर्न, मरकरी नहीं, पहले ओके, आपने मुझे मरकरी की ओके, स्ट्रिंग बोली है ना, ओके, आप ओके। बोलिए मरकरी के साथ कौन बैठा मरकरी, है? सन, राहु, बिल्कुल ठीक है मैम। राहु, सैटर्न, ट्राइन लीजिए, बिल्कुल ठीक है। आगे 2 12 सैटर्न एंड जुपिटर। बिल्कुल ठीक है। आगे और मैम इसके 7th में केतु है। नहीं है, नहीं राहु केतु के साथ नहीं। तो मैम जहाँ अगर जो राहु हमारे साथ है तो हमें राहु को कंसीडर करना है, बस अगर बस नहीं। बस। ओके ओके अब इस आप बोलो मरकरी केतु, मरकरी केतु सन नहीं मैम। ओके, उसमें राहु ठीक के है। साथ कंसीडर करेंगे। बस बस राहु के साथ कंसीडर करेंगे। राहु केतु के साथ एक ही प्लेनेट कंसीडर होगा हमारा। ठीक है ना? हाँ राहु केतु के साथ 2 प्लेनेट कौन से कंसीडर होंगे अभी मैं बताऊंगी। राहु केतु किसी एक प्लेनेट दोनों पर कब्जा करके रखते हैं वो मैं बताऊंगी, क्योंकि इसलिए पहले मैंने डायरेक्ट चार्ट मांगा। अभी ये डायरेक्ट चार्ट है जिसकी हमने स्ट्रिंग बनाई, इसमें किसी को भी दिक्कत हो ना प्लीज पहले वो बोलो, उसके बाद मुझे एक रेट्रो का चार्ट दे दो। मैम एक मैम मैं भी वीनस चाहती रेट्रो हूँ। का मैम वीनस ले की लीजिए कैसे प्लीज। बनेगी? ले रही हूँ मैम, ले रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ले रही हूँ मैम। मैम बताइए क्या कह रहे हैं? एक क्वेरी है। बोलिए बोलिए, बिल्कुल मैम बोलिए। जब ये हम लोग स्ट्रिंग बना रहे हैं अपना 159 to 12 और 7 से, तो उसमें क्या वो जो वेटेज वाला जो ऑप्शन था 70% सामने वाला होगा, 90% अपना 2 वाला होगा, क्या उसपे इसमें उसका वेटेज का कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है? मतलब हाँ होगा सर, होगा। जो हमारा बैक वाला प्लेनेट होता है ना, अब देखो मान लो सन के बैक में यदि जुपिटर है, अभी वो हम लोग डिग्रिकली चीजों को कनेक्ट करते हैं सर। ठीक है, डिग्रिकली चीजें ये जो सारे प्लेनेट मैंने लिख लिए है ना, ये 2 12 के हिसाब से 7 के हिसाब से, इनको हम लोग डिग्रिकली अरेंज करेंगे। राइट, गॉट इट। डिग्रिकली अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद पता लगता है किसका क्या इफेक्ट है। अभी ठीक ना सर? थैंक यू। यस यस, गॉट इट। अभी इसमें हाँ बोलिए बोलिए। मैम वीनस की कैसे बना? जो बोल रहा है वीनस वही का बनवाइए, जो बोल रहा है वही बनवाइए मेरे साथ में। वीनस मैंने लिख दिया, ट्राइन बनवाइए वीनस का। केतु बिल्कुल ठीक है मैम, और वीनस बिल्कुल ठीक बन गया। 2 12 बताइए, बिल्कुल 2 12 बताइए। 12 में तो कोई भी नहीं है। 11 बिल्कुल नंबर ठीक है, 2 में बताइए। बिल्कुल मार्स बिल्कुल हाँ। ठीक है मैम। क्या वीनस के 7th में कोई नहीं है। बन गई मैम स्ट्रिंग? अच्छा हाँ। सिंपल स्ट्रिंग में अभी भी किसी का कोई इश्यू? मैं बार बार पूछ रही हूँ। मैम इसमें डिग्री वगैरह की वैल्यू तो नहीं है? अभी रुक जाओ मैम, रुक जाओ, मैं ओके अपने आप बताऊंगी, मैं अपने आप बताऊंगी। हाँ और पहले मैम मतलब सिंपल बनाना आया ना, सिंपल बनाना आ जी गया जी ना? जी जी जी। क्लियर है मैम, क्लियर है। बस अभी किसी को भी कोई हाँ बोलिए मैम। मैम जैसे हमने 2 12 एंड 7 कंसीडर किया, हम 3 11 नहीं कंसीडर करेंगे। अभी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे मैम। हाँ जहाँ पर 3 10 11 आएगा वो मैं अपने आप करवाऊंगी। ओके मैम यदि केतु के साथ बुध बैठे हो तो केतु को कंसीडर करेंगे, राहु को नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, राहु केतु एक ही प्लेनेट के साथ ज्वाइंट होते हैं? हाँ जी होते हैं। किस प्लेनेट के साथ ज्यादा रिजल्ट देते हैं मैं अभी 2 मिनट, हो सकता है कोई रेट्रो का चार्ट आ जाए मेरे पास यहाँ पर। मैम रेट्रो वाला हम देते हैं। हाँ रेट्रो वाला मेरे कोई पास भी देना, कोई भी देना। सिंपल चार्ट हटा दूं इसमें कोई एक्चुअली दिक्कत? जी 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 सही है। बिल्कुल हटा दूं मैम इसको यहाँ से? जी हाँ जी मैम देखो जी मैम। रेट्रो का चार्ट दीजिए। जी धनु लग्न की है कुंडली। बस राहु केतु रेट्रो मत बोलना मैम। नहीं नहीं राहु केतु नहीं, एक्चुअली उसमें 3 4 प्लैनेट्स रेट्रो है इसलिए बन लगा रही। धनु लगन की जी मैम राहु केतु को कैसे लेते हैं फिर? इसका भी बता तो देना।
बोलूं? बोलिए मैम। जी, सेकंड हाउस में जुपिटर रेट्रो है, थर्ड में केतु है, फोर्थ में सैटर्न रेट्रो है, उसके बाद नाइन्थ में सन, राहु और मरकरी, नाइन्थ हाउस में सन, राहु एंड मरकरी है, मरकरी रेट्रो है। और 11th हाउस में मून, वीनस और मार्स है 11th में। इसमें 3 प्लैनेट्स रेट्रो है। बिल्कुल ठीक है मैम। अब इसमें 3 प्लैनेट रेट्रो है। जी। अब मेरी सबसे पहले मुझे सेल्फ के लिए स्ट्रिंग बनानी है, मेरी सेल्फ के लिए स्ट्रिंग बनवाओ भाई। सेल्फ के लिए मैं कौन हूँ, पहले तो मुझे सिंपल स्ट्रिंग बनवाना, अभी कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, अभी जैसे हमने पहले बनाई है उस तरीके से स्ट्रिंग बनवा दो बस मेरे साथ। मैम सेल्फ में से जुपिटर। बिल्कुल ठीक है सर। 1 2 3 और कोई मिला सर? जुपिटर केतु नहीं मिला। बिल्कुल ठीक, 1 मिनट सर, सामने भी कोई नहीं मिला। ये मुझे कौन मिला है सर? केतु। 2 में केतु। हाँ। अब सर जुपिटर रेट्रो हो गया। अब सर जुपिटर रेट्रो हो गया, राउंड कर दिया, किस वजह से? क्यों? क्योंकि रेट्रो था सर। हाँ। अब जुपिटर की स्ट्रिंग बनवाइए। 9 5 9 1 5 9 सन, मरकरी, राहु और फिर बस हो गया। जुपिटर हमारे चार्ट में एक ऐसा प्लेनेट है जो राहु से भी कनेक्टेड है, जो केतु से भी कनेक्टेड है। जी। ये व्यक्ति कभी कभी तो ऐसा लगता है कि समझ आ गया, और कभी कभी ऐसा लगता है, किस तरीके का व्यक्ति होगा सर आपको पता है? बाहर के लिए कुछ और, अंदर के लिए कुछ और, पलटू राम होगा। ये ऐसा व्यक्ति है। समझ रहे हैं सर किस वजह से ऐसी बात बोल रही हूँ मैं? वही ये इसमें राहु के भी गुणधर्म है, इसके पास केतु के भी गुणधर्म है। कई जगहों पर अगर मुझे पता है मुझे मेरा काम चुप्पी से निकाला जाएगा तो ये चुप्पी लगाता है। किसी जगह पर इसको दिखता है हाँ मुझे साम दाम दंड भेद भी करना है, तो ये वो भी करने से पीछे नहीं हटेगा। मैनिपुलेट करता है। ये तो सबसे सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ा राज है। मैम जैसे ये फीमेल चार्ट है तो इसमें वीनस तो नहीं लेंगे, जुपिटर से ही सेल्फ के लिए जुपिटर। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सेल्फ के लिए हम जुपिटर, दुनिया वालों के लिए ये कैसा है? दुनिया इसको ये चीज तो ये ठीक, जैसे घर में कोई मिलने के लिए आया है ना, तो ये कैसा व्यक्ति है? क्योंकि सर जब घर में कोई मिलने के लिए आया तो ये इस तरीके का व्यक्ति है। जब वो थोड़े दिन इसके साथ रहा तो वो जाना ये तो बिल्कुल ही अलग, ये तो बिल्कुल ही अलग है। समझे सर? कब पलट जाए पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। ये इस तरीके की विचार है मैम हम लोगों के यहाँ पर। क्या बोल रहे थे मैम? मैम आपने बोला क्या वीनस नहीं लेंगे? हाँ लेंगे। दुनिया वालों की नजरों में जब भी जुपिटर की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी जुपिटर एक ही व्यक्ति है। आप दुनिया वालों की नजरों में कैसे हैं ये आपका जुपिटर बताता है। आप दुनिया आपको किस नजर से देखेगी आपकी चार्ट में बैठा हुआ जुपिटर बताएगा। लेकिन आप कैसे हैं, मेल की बात आती है तो मंगल को देख लीजिए, आपको अपने बारे में सब कुछ पूरा पता लगेगा। अगर फीमेल की बात आती है तो वीनस अपने बारे में वो कुछ जानना चाहती है तो वो अपने वीनस को देखे, उसको उसके बारे में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन दुनिया वालों के लिए आप जुपिटर है मैम, क्योंकि देखिए ना मैं अपनी नजरों में क्या हूँ, वीनस हूँ, लेकिन दुनिया वाले मुझे कैसा देखेंगे वो मैं जुपिटर हूँ। मेरे ख्याल से पिछली क्लास में भी सर बात हो गई थी हमारी। जी। ये चीज मैंने वहां पर भी क्लियर पार्टनर के चार्ट में देखेंगे ना वीनस। ये बिजनेस ओरिएंटेड वुमन है क्या? मैम पार्टनर के, एक मिनट, पार्टनर के चार्ट में तो उसकी वाइफ को देखेंगे ना वीनस के रूप में। हस्बैंड के चार्ट में उसकी वाइफ को देखेंगे और वाइफ के चार्ट में उसके हस्बैंड कैसा है वो मंगल। लेकिन जो भी मेल यहाँ पर बैठे हुए हैं इस टाइम पीरियड पर वो अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि मैं खुद कैसा हूं तो मैं वो मंगल है। अगर मैं जो भी फीमेल यहाँ बैठी हुई है वो अपने बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो वो वीनस से जानेंगी कि वो क्या है, अपने चार्ट से। अपने ही चार्ट से। बिल्कुल मैम। अच्छा, मतलब 2 प्लेनेट से चेक करेंगे, जुपिटर से भी और वीनस से भी। बट अगर मैं इवेंट्स देखने हो किसी की लाइफ में, फीमेल में इवेंट्स देखने हैं तो वीनस से इवेंट्स देखें या जुपिटर से? सर जहां पर वीनस से इवेंट देखे जाएंगे आगे जब हम लोगों की क्लास ऊपर बढ़ती जाएगी वो मैं क्लियर करूंगी। बाकी जो हम लोगों की बातें होंगी जुपिटर से होंगी, ठीक है सर, वो मैं क्लियर करूंगी। जो भी इवेंट इसमें पता है, कई इवेंट ऐसे हैं जो मैं जहां पर आपको बोलूंगी सर वीनस को उठा लीजिए। लेकिन एक चीज
बोलिए। मैम क्या ये कह सकते हैं जैसे जुपिटर रेट्रो है यहाँ पे और हाँ। वो रेट्रो के फर्स्ट हाउस में आए हैं, तो उसको हाँ। अपने जैसे लास्ट लेक्चर को हम अगर याद करते हैं तो उसको अपने बारे में ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। रिविजिट किया उसने सेल्फ को। हाँ सर इसको ये ध्यान करना पड़ सर, यहाँ पर जुपिटर राहु, जुपिटर ने रिविजिट किया है सर, है ना। जुपिटर कौन होता है अगर बात करी जाए, गुरु की, जी मैम। गुरु होता है। तो सर वहां पर एक लैंग्वेज यूज करी थी जुपिटर राहु, वो वाली लैंग्वेज को उठा लेना। अगर ये व्यक्ति वो काम करेगा तो कहीं ना कहीं रिविजिट पीछे से आवाज किसने दी है सर, पीछे से आवाज दी है यहाँ पर सन और मरकरी ने सर। जरा सुनना, फैमिली वालों ने आवाज दी, जरा सुनना। वो चल पड़ी थी आगे, फैमिली वालों ने या किसी का एजुकेशन के चलते किसी ने आवाज दे दी, या बहन ने किसी ने आवाज दी है सर। ये फैमिली वालों का बोला ना सर, वही बात आ गई ना, फैमिली वालों का बहुत करेंगे ये व्यक्ति, क्योंकि पलट गई है। ये मरकरी भी रेट्रो है मैम, तो इसलिए हाँ मैं सर वो भी पलट मरकरी गया, वो भी पलट गया यहाँ पर। ये ठीक है। बिजनेस माइंडेड है नहीं क्या ये? नहीं सर ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में अभी तो। ठीक है ना मैम वक्री बोलिए। मतलब जुपिटर वक्री है, ठीक है, उधर तो मरकरी भी वक्री है, तो अलग हो गया, उसके ट्रेंड में से निकल गया वो। मैम ऐसा नहीं है, जहां पर प्लेनेट वक्री प्लेनेट हमेशा दो जगह के रिजल्ट देते हैं, इसलिए वक्री प्लेनेट की दो स्ट्रिंग बनती हैं। जब भी हम लोगों का ट्रांजिट होता है, अभी हम लोगों को पता है जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो कहाँ पर है मैम, 1 नंबर के साइन में। जी जी। जब जुपिटर एक्टिव है तो ये जुपिटर किसको लेकर एक्टिव है, ये जुपिटर को ले, ये जुपिटर सन मरकरी राहु एक्टिव हो रखी है इसके चार्ट के अंदर पूरे। लेकिन जब जुपिटर यहाँ पर आएगा तो क्या एक्टिव होगा मैम, ये जुपिटर एक्टिव होगा। बस जुपिटर तब भी एक्टिव होगा, जुपिटर तब भी एक्टिव होगा। इसका मतलब जो रेट्रो प्लेनेट है वो आपके 2 बार एक्टिव होते हैं, तो हाउस को लेके चलेंगे, चीजें चलती है। हाँ जो मैम ये जो आपका वक्री होता है, वक्री प्लेनेट की, इसलिए 2 स्ट्रिंग बनती है। मैम मैम परसेंटेज क्या ये बात सही है मैम, क्या ये बात सही है जैसे रेट्रो प्लैनेट जो है वो अपने पिछले हाउस के 90% रिजल्ट देते हैं, ऐसा है मैम? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर अगर मुझे बंदे को आंकना है तो मैं किस तरीके का आंकूंगी, ज्यादातर व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति ऐसा है। ये सीक्रेट सर्विसेज में हो सकती है जी? सीक्रेट सर्विसेज सर ठीक है ना, अभी जाना ही नहीं होता, बस अभी सिर्फ एक प्लेनेट की पकड़ने की बातें हैं हमारी। मैम खाली जानकारी के लिए। ठीक है, जानकारी के लिए सर ग्रुप पर ये चार्ट डाल देंगे, ग्रुप पर डिस्कस कर लेना आप। हाँ मैम इसका सैटर्न का स्ट्रिंग बनवाइए प्लीज। सैटर्न की स्ट्रिंग मैम आप ही बनवाइए मेरे साथ लगकर सैटर्न की स्ट्रिंग को। सैटर्न सबसे पहले तो सैटर्न जहाँ बैठा हुआ है, इसका ये चार्ट है मैम, को अपना किसी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड अपना बिजनेस कर सकते हैं। जी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जॉब में है, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर हम लोग भी मैम मैं इसी वजह से बोल रही हूँ सर। ऐसा है, या तो मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, या जिनको ज्यादा जानकारी है वो अपना म्यूट कर लो। हाँ। और ग्रुप के अंदर इस चार्ट को डाल दो, ये अपने अपने क्वेश्चन पूछेंगी और आप दे देना। मैं अभी जिस जानकारी पर देने पर आई हुई हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको स्ट्रिंग बनाना बता रही हूँ कि किस तरीके से स्ट्रिंग बनती है। मैम ठीक है, वही ताकि जिनको सर जानकारी नहीं है स्ट्रिंग की, मैं सोच रही हूँ उनको हो जाए, ताकि वो भी आप लोगों के तक पहुंच सके, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है। जिनको नहीं है मैं सोच रही हूँ एक बार वो भी हम लोगों के बराबर आ जाए। नो मैम, ज्यादा अच्छा नो मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ऐसा नहीं सर कुछ नहीं, अगर आप लोगों को है ना ऐसा तो ये चार्ट ना ग्रुप पर डलवा लेते हैं, ग्रुप पर डाल लेते हैं। जो भी आपने पूछना है पूछिए, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा भी है ना सर उसको स्ट्रिंग बनानी नहीं आ रही, तो वो पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरा अपना वो मानना है कि हम हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए सर। हम तो आगे आगे बढ़ जाएंगे, कल को प्रोफेशन आएगा ये बातें आप तब भी उठा सकते हैं, एजुकेशन आएगी ये बातें आप तब भी उठा सकते हैं। बस मेन बात अभी जो हमारा मेन मुद्दा है कि सामने वाले व्यक्ति को प्लेनेट पकड़ना आ जाए। मेरा आपने ये बोला कि जुपिटर पीछे वाले हाउस का रेट्रो जुपिटर 90% रिजल्ट देगा, तो जहां वो बैठा है वहां के कितने % रिजल्ट देगा? 100%? नहीं, जहां पर वो बैठा है मिला है, लेकिन जो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहां के कितने % रिजल्ट देगा, वहां के रिजल्ट वो देता है, लेकिन उससे ज्यादा रिजल्ट वो उल्टे घर के देता है। मतलब पीछे वाले हाउस के ज्यादा देगा। हाँ, जिस घर में वो जाता है वहां के रिजल्ट वो ज्यादा अच्छे से दे पाता है, क्योंकि उसको किसी ने आवाज मार ली, उसको ना आगे बढ़ने का टाइम नहीं मिला। आवाज मार ली, जैसे मैं जा रही हूँ, मेरे पापा ने आवाज मार ली तो मैं पीछे देख नहीं पाई इधर पे कि कौन था, इधर से मेरे पापा ने बुला दिया, मैम मैं अपने घर वापस आ गई।
ओके ओके मैम तो मैं वही पीछे को आपकी ज्यादा बात आ झांक गई, नहीं पाई। आपकी वही बात है कि तो ताला मैम कहाँ अगर- लगा है रीचेक करने जाना। हाँ, ताला लग गया, रीचेक करने के लिए जाना है। तो मैम ये फिर वही दोनों बात को रोके देंगे। सैटर्न की स्ट्रिंग बनाए। बिल्कुल बनवाओ मैम। ठीक है, सैटर्न की स्ट्रिंग बनेगी मैम। सबसे पहले तो सैटर्न जहां बैठा है, क्योंकि वो ताला बंद कर कर तो आया ना, लॉक लगा कर तो वो आया है ना मैम। ये जो हमारी बनेगी 1 2 केतु आ गया मैम यहाँ पर। हाँ अब सैटर्न ने मैम बैक चल दिया, अब सैटर्न बैक चल दिया मैम। सैटर्न केतु केतु, सैटर्न को मैम मैंने यहाँ पर भी लिख दिया मैम। मून, वीनस मार्स वीनस, मार्स, सन, सन मरकरी। मरकरी राहु लेकिन केतु राहु में से केतु, केतु। राहु नहीं है, राहु नहीं आएगा राहु नहीं है, जी। शनि राहु नहीं है, शनि तो केतु है भाई। क्योंकि ये शनि की केतु स्ट्रिंग 2 है। बार आया मैम, इसलिए केतु हाँ बोल सकते हो आप, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना बोलोगे, शनि की जो स्ट्रिंग में वो केतु आ रहा है। लेकिन जब भी राहु केतु की बात आती है और ये अदर प्लेनेट होता है, तो अदर प्लेनेट और प्लेनेटों के साथ जुड़ जाता है, राहु केतु से एक ही के साथ जुड़ेगा। लेकिन कोई प्लेनेट ऐसा होता है जो राहु केतु दोनों से लिंक होता है, जैसे इस केस में हमने देखा केतु, और यहाँ पर जब आया राहु, एक प्लेनेट ऐसा होगा जो राहु केतु दोनों से लिंक हो जाता है रेट्रो होकर। ये वो वाली बात आ गई। अब इसी में इन्होंने मुझे बोली है एक बार कि मरकरी भी रेट्रो है। जी। मरकरी भी रेट्रो है। अगर मैम मरकरी भी रेट्रो है तो सबसे पहले सन और राहु को साथ में लिख लूं, क्योंकि साथ बैठे हुए हैं मेरे। ठीक है। अब मैम ट्राइन में कौन मिला मुझे? रेट्रो, जुपिटर भी मिल गया मैम यहाँ पर मुझे। पहले तो ये स्ट्रिंग बन गई, अब मरकरी हो गया मैम रेट्रो। अब मरकरी हो गया रेट्रो मेरा। अब मरकरी रेट्रो के इधर आएगा ना मैम? एक मिनट मैम, एक मिनट। मरकरी इधर आ गया मैम हमारा। अब ये क्या बन गया मैम मेरा? इधर मरकरी को कौन मिला? इधर मरकरी को सैटर्न मिला है इधर। ठीक है। अब मैम मरकरी को जुपिटर, सामने से कौन? जुपिटर मिल रहा है हम लोगों को। और कौन मिल रहा है मैम? सन राहु, सन और मरकरी। राहु। देखा जाए तो मैम इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोगों का एक्स्ट्रा के रूप में सन ये सैटर्न आया है। और तो मेरे ख्याल से सारे प्लेनेट है ही है ना? जी मैम। ये हम लोगों के मिल ही रहे हैं, बाकी के तो ये चीज है। सैटर्न ऐड हो गया हम लोगों का। अभी बताइए मैम कोई डाउट? इसमें से हम लोग इतना बोल सकते हैं, एक प्लेनेट जुपिटर ऐसा है जो राहु व केतु दोनों के साथ में लिंक बना रहा है। ठीक है। अब ये चीज हम लोग बोल सकते हैं रेट्रो होकर। लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसके देगा जुपिटर यहाँ पर? राहु के देगा। राहु के देगा। ये चीज कर रहा मैम, वो भी दोनों जगह ही है। दोबारा बोलना सर। सैटर्न की दोनों जगह आ रहा है राहु केतु में। हाँ हाँ सर, हाँ सैटर्न भी आएगा। हाँ ठीक है मैम, सैटर्न ठीक है, वो गलती से लिखा गया। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन 7th हाउस, हाँ वो उस तरीके से उसमें भी आ जाएगा। सैटर्न और जुपिटर एक प्लेनेट है सर। यहाँ पर कोई व्यक्ति को यहाँ पर कोई काम करने के लिए बोलता है, तो सैटर्न हमारा राहु से भी संबंध बना रहा है, सैटर्न हमारा केतु से भी संबंध बना रहा है। ठीक है सर। अब ये व्यक्ति को हमें कोई ऐसा काम बोलना है। मैम एक क्वेश्चन जो एक मिनट रुको मैम। सैटर्न अब जो यहाँ पर गया है हम लोगों का, यहाँ से पलट, सैटर्न था कहाँ पर सर इनका? फोर्थ हाउस। वहां से फिर गलत आ रहा है सर। यहाँ तो मैं सही ले गई थी ना इसको। हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक है, वो सही था। सही नहीं सर, राहु केतु से सैटर्न ने लिंक नहीं बनाया। हाँ नहीं बनाया। नहीं सर, सैटर्न ने लिंक नहीं बनाया, राहु केतु से बिल्कुल भी लिंक नहीं बनाया। जुपिटर ने बनाया। सैटर्न ने सिर्फ और सिर्फ केतु से लिंक बनाया है सर, राहु से लिंक नहीं बनाया। बिल्कुल भी लिंक नहीं बनाया, क्योंकि सैटर्न यहाँ से भी केतु से जुड़ा था। जब मैंने बैक गई हूँ तो बैक में भी केतु से जुड़ा है। हाँ, वो यहाँ पर जाकर ये प्लेनेट को उठा लाया, लेकिन राहु केतु को नहीं उठा कर लाया। एक साथ नहीं। हाँ एक साथ नहीं। यहाँ पर अगर एक साथ की आप बात करेंगे ना महावीर सर, तो वो जुपिटर है। वो आप जुपिटर की बात कर सकते हैं और किसी की बात नहीं कर सकते इस चार्ट में। हाँ जी मैम, इस चार्ट को लेकर क्वेश्चन है तो क्लियर करिए मैम। अगर जैसे जो आपने अभी हमें 159 और 2, 12 और 7 बताया, इसके अंदर हम स्ट्रॉन्गेस्ट किसको मानेंगे? 159 को। 159 का जो रिजल्ट आता है मैम हमारा, जो अगर पिछली क्लास देखिए तो 100% कहते हैं हम लोग। जो 2 का रिजल्ट है मैम हम लोगों का, इसको हम 90% बोलते हैं। जो 12 का रिजल्ट है इसको हम 30% बोल देते हैं। जो 7th का रिजल्ट है इसको हम 70% बोलते हैं। इस तरीके से लेते हैं मैम। लेकिन
कहीं जगहों पर मूवमेंट भी बहुत जरूरी होती है। मूवमेंट कौन है मैम? ये है हमारी, ये हमारी मूवमेंट है, सेकेंडरी मूवमेंट होती है, ठीक है। सेकंड को आप हमेशा मूवमेंट कहते हैं, इसलिए मूवमेंट का भी रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। ठीक है कि प्लेनेट की मूवमेंट कैसी है। अभी भी किसी को दिक्कत या कोई और रेट्रो चार्ट है तो दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैम एक रेट्रो चार्ट है दूं, उसमें भी सेम चीज है, मंगल बुध शनि गुरु सब वक्री है। ठीक है मैम, तो हम लोग उसकी दो तरह, मतलब स्ट्रिंग बनाने में दिक्कत अभी भी आ रही है आपको? नहीं मैम, मैम स्ट्रिंग बनाने में तो नहीं आ रही है। क्लियर है मैम। तो फिर मैम अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे दीजिए और मैं बनवाती हूँ। नहीं मैम मैम, क्लियर बोलिए बोलिए। ठीक है सर, चलिए क्लियर है। मैम आगे आगे बढ़िए। मतलब अब स्ट्रिंग सबको क्लियर है, किसी को भी दिक्कत नहीं है सर इसके बीच में? जी मैम। सर जब भी हम लोग बात देखते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं जब भी मुझे किसी भी व्यक्ति के किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, एक व्यक्ति मेरे पास आया है, वो व्यक्ति आकर हमसे बोल रहा है कि मेरे काम धंधे में दिक्कत आ रही है, मेरे प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, मेरी जॉब में दिक्कत आ रही है। तो सर यहाँ पर हम लोग किसकी स्ट्रिंग बनाते हैं? पैटर्न की स्ट्रिंग बनाते हैं। हाँ, अब यही व्यक्ति आता है, यही व्यक्ति बोलता है मेरी मेरे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग इसकी स्ट्रिंग बनाते हैं सर। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो भी प्लेनेट हम लोगों के मेलेफिक हम लोगों को मिलते हैं, मेलेफिक प्लेनेट के रूप में आपका मार्स, राहु, केतु, मून, कहीं ना कहीं हम लोगों को हाँ बोलो मैम। सैटर्न को काम और मरकरी को बिजनेस कैसे डिफाइन करेंगे? करवा दूंगी मैंने अभी सब क्लियर करवा दूंगी। एक व्यक्ति है मैंने बिजनेस करना है, एक व्यक्ति है मैंने जॉब में जाना है। जॉब शनि है, बिजनेस आपका मरकरी है। और उससे भी ज्यादा हम लोग यहाँ प्लेनेट को तो देख ही रहे हैं, हम लोग यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग अपना हाउस को भी कंसीडर कर लेंगे, हाउस को भी कंसीडर कर लेंगे। अभी तक BNN में हम लोग करते हैं प्लेनेट को कंसीडर, इस बार हम लोग हाउस को भी कंसीडर करेंगे कि हाउस को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है। ठीक है सर, इस बार हम लोग इसको देख लेंगे। जब भी मुझे किसी के बारे में भी जानकारी चाहिए तो मुझे उसका ये चीज चाहिए होता है। अब कोई भी मुझे एक चार्ट बनवाओ सर, उस चार्ट को पकड़कर मुझे बताना है आपने, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, उस चार्ट को पकड़कर आपने मुझे बताना है कि भी ये कौन से घर का क्वेश्चन है, ये कौन से घर का क्वेश्चन है। सर मेरी बात को महावीर सर बहुत ध्यान से समझो, मैंने बोला कौन से घर का क्वेश्चन है, बोलिए। 3 नंबर की है मैम, 3। मैम 4th हाउस में शुक्र, 5th हाउस में सूर्य गुरु मंगल बुध, 6th हाउस में चंद्र राहु, और 8th हाउस में शनि, ये वक्री है, और 12th हाउस में केतु, 12th हाउस में मैम केतु। 12th हाउस में केतु आ गया सर हम लोगों का। जी मैम। सैटर्न आपने बोला आपका रेट्रो है? जी मैम। ठीक है मैम, मुझे ये बताइए क्या सामने वाले को हेल्थ इशू की दिक्कत है क्या? मैम हेल्थ इशू तो नहीं, पर हाँ कभी कभी कमर में पेन ज्यादा हो जाता है। कभी कभी कमर में पेन ज्यादा हो जाता है, मतलब है कहीं ना कहीं हेल्थ इशू की दिक्कत? हाँ है। ठीक है, और चीज मैम मुझे यह भी बताइए यहाँ पर क्या सामने वालों को थोड़ी सी पैसों की वजह से वेल्थ की भी दिक्कत है क्या? हाँ मतलब जॉब नहीं है, कुछ काम नहीं है तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मनी फ्लो में दिक्कत है सर। हमने अभी क्या बोला है, आप हाउस से लेंगे, मैंने यही बात बोली सर। मैंने बोला क्या सामने वाले को वेल्थ की दिक्कत है? अगर व्यक्ति को वेल्थ की दिक्कत आ रही है तो आप ये भी समझ सकते हैं जॉब की भी दिक्कत आ रही होगी, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रोफेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। सर ये लैंग्वेज कहाँ से आ रही है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। 10th हाउस शनि 7th हाउस में है ना प्रोफेशन। नहीं नहीं छोड़ो ना सर, छोड़ो ना, सिंपल बात पकड़िए। मैंने उनसे बोला, हाँ मैंने इनसे बोला क्या जॉब में दिक्कत है? 6th हाउस ओके राइट। हाँ मैंने इनसे बोला क्या वेल्थ की दिक्कत है? ओके यस। हाँ मैंने बोला क्या प्रोफेशन में दिक्कत है? 2-6-10। सर क्या ये टाइम बनता है? हाँ हाँ हाँ, ये कौन सा टाइम बनता है?
ये कौन सा ट्राइन बनता है? बात समझ में आई सर? कहाँ से वेल्थ भी आ गई, कहाँ से प्रोफेशन भी आ गया, कहाँ से जॉब भी आ गई। सामने वाले व्यक्ति ने बोला मैडम जॉब में दिक्कत है, सामने वाले ने बोला जॉब में दिक्कत है, तो सर मुझे क्या करना है? जॉब का ट्राइन बनाना है सर, जॉब का ट्राइन बनाना है सर मुझे। अब सर मुझे जॉब का ट्राइन ना बहुत सोच समझकर बना कर दीजिए। मैम मून राहु ही है जॉब के टाइम में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, मून राहु है जॉब के टाइम में। हाँ। सर कैसे स्ट्रिंग बनती है हमारी, बताइए। टू में सैटर्न भी है। बिल्कुल ठीक है सर, और सामने केतु है। केतु नहीं लेंगे, नहीं केतु नहीं लेंगे क्योंकि मैनेजर में मैंने सारे प्लैनेट तो इतनी तो स्ट्रिंग इतनी बनी मैम। सन जुपिटर मार्स मरकरी। मैम मून की स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं? उनकी स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं? 2, 6, 10 सामने वाले की जॉब में दिक्कत है कहीं ना कहीं, जॉब में दिक्कत है कहीं ना कहीं। सर अब हमने बोला मेलेफिक प्लेनेट, मैंने आपके सामने लिखे सर मेलेफिक प्लेनेट। जॉब के हाउस में मून बैठा है इसलिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल। सामने वाले ने जिस भी चीज की, अगर ये व्यक्ति बोलता मुझे वेल्थ की दिक्कत है, तो मैं किसकी ट्राइन बनाती मैम, किसकी स्ट्रिंग बनाती? सेकंड हाउस की। हाँ। सेकंड हाउस की। सामने वाले ने जॉब की दिक्कत बोली है, इसलिए मैंने 6th के साइड में प्लेनेट जो है वो उठाए हैं। ओके ठीक है। सामने वाला मुझे बोलता वेल्थ की दिक्कत है, तो वेल्थ की दिक्कत के लिए मुझे मून, राहु, सैटर्न मिलता है और कोई नहीं मिलता है। क्यों सैटर्न लिया है अगर आप पूछना चाहेंगे तो ये देखिए। मैम सबसे पहले आपने वेल्थ की दिक्कत बोला, क्यों? ठीक है, क्यों बोली सर? मून ही जॉब को दे रहा है, मून ही वेल्थ को दे रहा है। सीधा समझने की कोशिश करिए, इसकी वजह से दिक्कत बोली है। मेलेफिक प्लैनेट। अच्छा समझने की कोशिश करिए ना कि दिक्कत एकदम से क्यों बोली है। दिक्कत इनकी वजह से बोली है, जहां ये बैठे हैं दिक्कत ही क्रिएट करेंगे सर, इस वजह से और कुछ नहीं बोला। मैडम वेल्थ के लिए आपने सेकंड हाउस को लिया है। हाँ जी हाँ। सेकंड हाउस के टाइम में सेकंड हाउस का टाइम। एक व्यक्ति आ रहा है, यहाँ पर इनकम गेन नहीं है, विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, इच्छा पूर्ति की दिक्कत है मुझे कहीं ना कहीं। सर हाँ। एफर्ट्स नहीं लग पाते, मैं ना कोशिश बहुत करता हूँ काम करने का, लेकिन मैं एफर्ट्स नहीं लगा पाता, एफर्ट्स नहीं लगा पाती। अब एक व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, मैडम मेरी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है, मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है, तो किसका हिसाब किताब बनेगा? सेवंथ जब आप 7th हाउस का हिसाब किताब बनाते हैं तो आप 1, 2, 3 को उठाएंगे। लेकिन सर मुझे वीनस को, मेरे को वीनस को उठाने का तो मतलब नहीं बनता है ना। सामने वाले ने मैरिड लाइफ की दिक्कत की बात बोली है, सिर्फ ये ट्राइन उठेगा 7th का, लेकिन जिस हाउस की दिक्कत की बात सामने वाले ने बोली है उस हाउस के दोबारा 7th उठेगा। ये चीज दिमाग में रखनी है आप लोगों ने पूरी। हाउस के दोबारा मैम जो क्वेश्चन किया है, बिल्कुल जिस हाउस की बात व्यक्ति कर रहा है उस हाउस के दोबारा उठेंगे, लेकिन हाँ उसके ट्राइन में जो आ रहा है वो उठेगा, लेकिन जिस हाउस की बात है उस हाउस का। अब एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, मैडम प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आ रही हैं, 4th हाउस की बात है, सीधी आपको समझ में आ रही है। 4, 8, 12 कौन कौन उठ जाएगा मैम आपका? वीनस, केतु, सैटर्न। केतु उठेंगे, लेकिन व्यक्ति ने ना 8वें घर की और 12वें घर की बात नहीं बोली है मुझे। व्यक्ति ने सीधा आकर बोला मैडम प्रॉपर्टी की दिक्कतें आ रही है मुझे, तो मैम मुझे इसका दोबारा उठाना है और इसका 7th उठाना है, फालतू की बातों में नहीं जाना मुझे यहाँ पर। अच्छा ओके, वेरी क्लियर मैम। मैडम प्रोफेशन का वो तो मैं 10th हाउस को लेना है। बिल्कुल 10th हाउस को ले लेना है सर आपने। बिजनेस में 7th हाउस को लेना है। देखेंगे सीधा 12th हाउस। अब एक चीज और समझाऊंगी, 1 मिनट मुझे बोलो मैम, बोलो आप बोलो पहले, आप लोगों का ज्यादा जरूरी है। मैम मेरा ये था कि अभी जैसे आपने हमें हाउसेस लिंक करने बताए, तो हम सिर्फ सैटर्न को कब कंसीडर करेंगे? जैसे मुझे प्रोफेशन देखना है, शनि को, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। शनि को भी कंसीडर करेंगे हम लोग जब अपनी BNN की बात करते हैं, लेकिन हाउस को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है वो मैं बता रही हूँ मैम आपको। अब आप जॉब करते हैं तो शनि को तो ठीक है मैं देख रही हूँ, लेकिन कई बार हमारे पास इस तरीके की दुविधा आ जाती है, सामने वाले को जॉब बताना है, जॉब अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए या तुम्हारे लिए बिजनेस अच्छा रहेगा।
तुम्हारे लिए जॉब अच्छी रहेगी या तुम्हारे लिए बिजनेस अच्छा रहेगा? सर एक बात को यहाँ पर समझना सर, मैंने देखा सैटर्न केतु मेरे चार्ट में लिंक है, बात समझना सर। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर मुझे व्यक्ति को कोई ना कोई प्रोफेशन के बारे में बताना है, तो मैं इससे जुड़ा हुआ काम तो बता दूंगी व्यक्ति को यहाँ पर। अब मान लो सर सारे प्लैनेट मेरे राहु के साथ में लिंक हो गए हैं, बिहेव तो मुझे कहीं ना कहीं राहु की तरह करना पड़ेगा, एक काम में तो डालना है इसको। हाँ, एक काम में तो डालना है, लेकिन इससे ज्यादा आसान तरीका जो आपकी बार सर हम लोगों को सीखने को मिला, इससे ज्यादा आसान तरीका आप लोगों को जॉब या बिजनेस करने के लिए नहीं मिल सकता है। किसी व्यक्ति को जॉब बतानी है, उसमें फिर भी उलझोगे और उसमें फिर भी उलझोगे। अब सर हमारे पास शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, एक बार मुझे बताइए। सन, मरकरी, जुपिटर, सन आ गए सर। सैटर्न, ठीक है सर, ये अपनी जिम्मेदारियों के लिए बोलता है, ये जिम्मेदारियों के लिए बोलता है। अब सर बिल्कुल, मैं आपने बात तो वो बहुत अच्छी बोली है रूपा मैम कि वो इसलिए, लेकिन इससे ज्यादा उचित तरीका कोई नहीं है। ये सिंपल चार्ट आपके आगे, आप सामने को फटाफट से बता दोगे दिक्कत सर, और इससे पकड़ में भी आ जाएगी। अब ये व्यक्ति सर हम लोगों के पास आया है, ये व्यक्ति बोल रहा है मेरे पास आकर, भाई मुझे ये बता दीजिए मेरे लिए जॉब करना आसान रहेगा या मेरे लिए अपना बिजनेस करना आसान रहेगा। तो सर मुझे ये बताइए, जब बिजनेस की बात आती है तो आप 7 को देखते हैं, जब जॉब की बात आती है तो आप लोग 6 को देखते हैं। क्या आपको इसके अंदर कोई प्लैनेट दिख रहा है? नो मैम। साथ में आपको कोई प्लैनेट दिख रहा है? दिख रहा है सर, साथ में मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शनि दिख रहा है, बकरी शनि। तो ये शनि दिख रहा है सर साथ में मुझे। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जॉब की, तो जॉब में सर मुझे कौन दिख रहा है? यहाँ पर चंद्रमा दिख रहा है, राहु। अब सर व्यक्ति मेरे से पूछता है मैडम क्या जॉब करूं? सर ऐसा करिए, आप ना बाहर जाकर जॉब करिए, यहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आई है मैम? जी ठीक। आप कोई ट्रैवल जॉब करिए सर, या आप इनको भी, इन व्यक्ति को क्या काम बोल सकते हैं सर? ऑनलाइन ना ट्रैवल के पैकेज होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं जो ऑनलाइन पैकेज बना कर देते हैं, आप वो काम करिए, वो काम आपके लिए बढ़िया रहेगा। सर काम कौन सा बताना है? जो प्लेनेट निकल कर आया है। नहीं बताया आपने, खाली सिर्फ हाउस को नहीं लिया ना, फिर मैं इतना नहीं जा पाऊंगी। जब मुझे बिजनेस कंसीडर करना है तो 3, 7, 11 से आप बिजनेस कर सकते हैं, 2, 6, 10 से जॉब कर सकते हैं, फिर तो 2, 12 सारा ही कंसीडर हो जाएगा, फिर क्या खेल रह गया मैम? वो तो जिस हाउस की दिक्कत आ रही है, वो तो जिस हाउस की दिक्कत आ रही है उस हाउस को पकड़ने के लिए वो बात। 1, 5, 9 और 7 लेंगे उसका बस। हाँ सर, अभी जब हम लोगों ने प्रोफेशन के बारे में किसी के डिस्कस करना है कि किसी व्यक्ति को जॉब के बारे में बताना है या बिजनेस के बारे में बताना है, वहां पर ना कई जगह पर उलझ जाते होगे। सर कैसे उलझ जाते होगे? मैडम वीनस तो इसके साथ लिंक ही नहीं है, तो पैसा कैसे आएगा? मैडम ये तो सैटर्न इस तरीके से करके चल रहा है, ये किस तरीके से आएगा? तो ये चीज बहुत अच्छी निकली है सर। मैम क्या ये बोल सकते हैं हम चेंज कैसे देखेंगे मैम, अगर किसी का जॉब चेंज देखना हो इसी में जॉब चेंज कर, हाँ जॉब चेंज के लिए पूछ रहे हैं ना सर आप मेरे से। सबसे पहली बात तो उसकी जॉब में दिक्कत है, तभी वो व्यक्ति जॉब चेंज करना चाहता है। पहली बात तो इतनी है सर, वो व्यक्ति जॉब चेंज करेगा क्यों? क्योंकि उसको दिक्कतें होगी, इसी वजह से जॉब चेंज कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। जो वो बात जो मुझसे कर रहा है ना, वो बात मुझसे छठे घर की कर रहा है। हमने व्यक्ति को ये बताया ना, भाई अपनी जॉब में ना तुम इस चीज का यूज कर लो, फिर तुम्हें इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। मून राहु का ऐसा, मून राहु वाली जॉब करनी है, मून राहु वाली जॉब आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। ठीक मैम, क्या सर्विस देनी है। मैम क्या एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, हमें बिजनेस क्या करना है 7th हाउस से पता चल गया, उसके ट्राइन से पता चल गया। हमें जॉब कौन सी करनी है उसके ट्राइन से पता चल गया। बिल्कुल और हमारा स्टेटस प्रोफेशन क्या होगा वो हमें 10th हाउस से पता चल गया। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा वो 2nd हाउस से पता चलेगा। सर सेकंड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 2nd हाउस से पता लगेगा। सर हो सकता है ये तीनों चीज में पैसा ना सर, मेरी एक बात समझिए यहाँ पे। सर 2nd हाउस वेल्थ का है। जी मैम। सर 7th हाउस लोगों से मिलता है आपको पैसा? जी मैम, लोगों से मिलता है अगर आपको वो पैसा? कनेक्टेड, अगर वो कनेक्टेड है तो सर वो कनेक्टेड है, दोनों जगह से आपको पैसा मिल रहा है, चाहे वो दूसरे घर की बात है वो जॉब के रूप में, चाहे वो 7वें घर की बात है बिजनेस के रूप में। बात समझने की कोशिश करो, ये लोगों से मिलने वाला पैसा है आपका,
और ये आपकी वेल्थ हो गई है यहाँ पे। तो हम मतलब ये कह सकते हैं मैम कि हम किसी की हॉरोस्कोप में हम 7वां चेक करें, 6वां चेक करें और 10वां चेक करें और फिर ये देखें कि पैसा आएगा कहाँ से, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करें कि जहाँ से पैसा आ रहा है हम उस प्रोफेशन नहीं को सर, नहीं सर, नहीं, ये फिर बात उलझने वाली है। नहीं सर, इस तरीके से हमने नहीं देखना है। यहाँ पर अगर व्यक्ति कोई बिजनेस भी शुरू करना चाहता है सर, यहाँ पे बात समझना, शनि है, जिम्मेदारियां उठाएगा। ये व्यक्ति बोल रहा है मैडम मुझे अपना बिजनेस करना है, लेकिन यहाँ पर चार्ट में सिर्फ को मिला कौन है सर मुझे बिजनेस के रूप में? शनि। ठीक है, आप करिए, आप उठाइए जिम्मेदारियां, ये बिजनेस आपका है, लेकिन ये सर्विस कौन दे रहा है सर? सर्विस इस चीज की देनी है। आप बिजनेस कर सकते हैं, हाँ जी आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं, लेकिन सर्विस किस रूप में देनी है? सर्विस इस रूप में देनी है सर। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। अब एक चीज और समझना सर, चाहे जॉब रहे चाहे बिजनेस रहे, क्या इसको दिक्कतें दिख रही हैं? हाँ जी दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। सीधे ऊपर तौर से पता लग रहा है, चाहे ये जॉब करेगा चाहे बिजनेस करेगा, कहीं ना कहीं इसको दिक्कत दिख रही है हमें। क्यों चारों सर? मैलेफिक एक साथ आ रहे हैं। हाँ जी सर। राइट। क्या मैम, क्या है मैम? बेनिफिट एक साथ बैठे हुए हैं, चारों मैलेफिक भरा हुआ है। भाई कौन सा बिजनेस है जो इसका स्मूथली चलेगा? आप देख लीजिए, जहां पर बेनिफिट बैठे, बेनिफिट से जुड़ा हुआ है, इसका काम बता दो। अब वो कई बार मैम इस तरीके की भी बातें होती हैं कि भाई ये 7th है, भाई आप ऐसा करिए, अपनी वाइफ को ना आप मालिक बना दीजिए। आपने अगर अपना ही बिजनेस करना है, आप अपनी वाइफ को मालिक बना दीजिए। यहाँ पर ये इस तरीके की कोई बात है तो वो जिम्मेदारी उठा लेगी और आप उनके जरिए सर्विस देंगे। मैम मुझे समझ नहीं आया ये ना। कुछ नहीं होता मैम, और कोई चार्ट ले लेंगे। मतलब इस चार्ट पर कोई और क्वेश्चन है तो बोलो। कि हम प्रोफेशन पे 7,000 अपने बिजनेस के लिए लिया है, तो उनमें से मरकरी को भी देखना है, कंसीडर करना है बिजनेस के लिए। हाँ, अगर आपने बिजनेस देखना, हाँ मरकरी को भी कंसीडर कर सकते हो, वो हमारा BNN का चैप्टर ही है पूरा। ठीक है ना सर, मरकरी कोई, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, फिर उसमें ना सर हम लोग कहीं ना कहीं उलझेंगे। मैम इसमें जैसे वीनस है मैम, वो तो वैसे नीच का हो गया ना मैम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम नीच ना इसमें देखते नहीं है वैसे हम लोग। मैम एक चीज पर मैडम जॉब का भी तो इसमें खराब ही है, मून राहु इकट्ठे है ना। दो मिनट सर, इनका क्वेश्चन ले लूं, आपका लेती हूँ। हाँ जी। हाँ मैम, ये बोली कि जैसे आपने बोला कि भाई इस चार्ट में तो प्रॉब्लम क्रिएट दिख ही रही है, तो और मैलेफिक तो ज्यादा ही बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे उसका मतलब देख सकते हैं? जैसे शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं, लेकिन वहां पे मंगल साथ में बैठ गए हैं। ठीक है मैम, फिर आगे मतलब इसकी मतलब इस चार्ट में ज्यादा परेशानी ही दिख रही है। जब जो परेशानी दे रहा है अगर मैं उसे ही अडॉप्ट कर लूंगी तो किस चीज की परेशानी में? आप देखिए ना, मुझे दिक्कत ये दे रहा है ना, छठे घर में बैठ के, तो परेशानी किस बात की है? जब मैं इससे ही जुड़ा हुआ काम, भाई तो मुझे अपना लो, तो मुझे अपना लो, नहीं तो मैं तुम्हें दिक्कत दूंगा ना। तो व्यक्ति को यहाँ पर मुझे काम करवाना है, तो किसका जुड़ा हुआ काम करवाऊं? मून और राहु से जुड़ा हुआ काम करवा दूंगी, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना मैम। ओके ठीक है मैम जो अपने मैं एक मिनट सर एक बात बोल दूं, पहले मैं एक बात बोल लेती हूँ, उसके बाद अपने एस्ट्रोनॉट है ना, जो अगर हम लोगों को इसका यूज करना है तो इसका यूज ज्यादा अच्छे तरीके से हम कहाँ पर करेंगे सर? आपको जॉब बतानी है व्यक्ति को, प्रोफेशन ये बिजनेस बताना है, भाई मैं बिजनेस करूं या मैं जॉब करूं। तो आपको सब इससे आसान तरीका कोई नहीं है, ये चीज मैं इससे आसान तरीका, क्योंकि उसमें मैम रुक जाओ ना, उसमें आप कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। हाँ उससे बता सकते हैं, हाँ वो तरीका बताएंगे, हाँ जी बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ इससे आसान तरीका नहीं। हाँ मैम, ये अच्छे से आपने बताया। और आप इससे मैम किसी को भी बता देंगे, आपके जॉब करनी है, आपने बिजनेस करना है। 2, 6, 10 में यदि आपके अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो आप व्यक्ति को जॉब बता सकते हैं। 3, 7, 11 में यदि आपके अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो आप व्यक्ति को बिजनेस बता सकते हैं। व्यक्ति क्या बिजनेस करेगा, व्यक्ति क्या जॉब करेगा, तो ये जो प्लेनेट है इनसे जुड़ा हुआ ही बिजनेस और इनसे जुड़ी हुई जॉब आप व्यक्ति को बता सकते हैं। इससे ज्यादा आसान तरीका कोई नहीं दिखेगा। हाँ अब एक मिनट, अगर मुझे कुछ ऐसी चीज भी जाननी है, ये तो जो ये चैप्टर है मेन किस पर्पज से चैप्टर है सर? आपका जॉब या बिजनेस,
पर्पस इसका ये है, लेकिन ये कई पर्पस आपके सोल्व करता है, कई पर्पस आपके सोल्व करता है। किसी को हेल्थ की दिक्कत आ रही है तो आप 159 के ट्राइन को चेक कर सकते हैं, किसी को वेल्थ की दिक्कत आ रही है 2610 के ट्राइन को चेक कर सकते हैं, किसी को मैरिड लाइफ की दिक्कतें आ रही हैं आप 3711 के ट्राइन को चेक कर सकते हैं, जो उससे पहले मैं अभी आपसे बोल सकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ प्रोफेशन के तौर पर आपने जॉब करनी है, क्योंकि प्रोफेशन में ना सर आपका बिजनेस भी आता है, प्रोफेशन में ही आपका जॉब भी आता है, ठीक है। और इसको आप 2 जगह पर आप कर पाओ, तो इस वजह से मैम ये चीज ठीक है, ठीक है। हाँ मैम, अब बोलिए। मैम मैन्युफैक्चरिंग भी तो एक पार्ट है बिजनेस का, तो मैम अगर क्या चीज है मैम, क्या चीज है, दोबारा बोलो एक बार। मैन्युफैक्चरिंग भी तो पार्ट है ना एक। बिल्कुल है मैम, मैन्युफैक्चरिंग प्लेनेट होता है वैसे कोई 8वें घर के साथ साथ मंगल सर्टेन होता है, 8th हाउस होता है सर। 8 घर की अगर बात करेंगे, कोई व्यक्ति फैक्ट्री वाला भी आएगा, 8वां घर है फैक्ट्री, लेकिन जब फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो सैटर्न और मार्स दोनों आ जाते हैं सर मेरे। अब वही फैक्ट्री व्यक्ति को उसका एम्प्लॉय बनकर संभालनी है या वही फैक्ट्री ओनर बन के संभालनी है, वो 3711 और 2610 बताता है। बात समझ गए? अगर 2610 का हिसाब किताब है तो व्यक्ति को एम्प्लॉय बनना है उसके अंदर, 3711 है तो व्यक्ति को ओनर बनना है उसके अंदर। मैम ये हाउस वाइज है ना? हाँ बिल्कुल हाउस वाइज है। इसमें मैम आपको कहीं पर भी उठा लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा चैप्टर है सर ये, बहुत सुंदर चैप्टर। अगर किसी को व्यक्ति को आज तक ये नहीं पकड़ में आया है ना, किसी को जॉब बतानी है या किसी को बिजनेस बताना है, तो इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका दूसरा कोई नहीं है। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। बीएनएन को शायद हमने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, फर्स्ट टाइम आपने इसको रिलेट किया है हाउसेस से। सर वो भी एक बार मैं जो सच्चाई वाली बात बताऊं सर, अभी के कैट में गए थे, राहुल सर ने हम लोगों के सामने आके ये चीज करी है, तो मैं आपको बता पा रही हूँ। कोई मेरा निकाला हुआ नहीं है। हाँ मैं अपना नाम चेप दूं सर, मेरी वो आदत भी नहीं है। नहीं, राहुल कहता है ना गुरु ही रहता है। राहुल सर हमारे भी गुरु हैं। ठीक है, नहीं अच्छा है मैम, गुरु ही रहता है। जो चीज सीखिए, गुरु जो ज्ञान देना, आगे आप भी उस ज्ञान को देने में सक्षम रहो, तो वो चीज ज्यादा अच्छी है। मैम आपने ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए। शॉर्ट में और बहुत अच्छे में चीजों को आपने एक्सप्लेन की मैम। वो कभी हाउस रिलेट नहीं हुए थे बीएनएन से, वो फर्स्ट टाइम था। हाँ सर, इसी वजह से हमें इस पर दशांतर ऐड करूंगी ना सर, हम लोग प्रोग्रेशन करते हैं, ऐड कर देंगे। ऐड करने में क्या दिक्कत है सर? मैं चार्ट लेके और दिखा दीजिए मुझे थोड़ा सा मैम प्लीज। आप लोग एक एक करके बोलोगे ना तो मुझे भी समझ में आएगा। 2-3 लोग ना साथ बोलते हैं तो मैं पकड़ नहीं पाती। मुझे एक चार्ट लेके समझा दीजिए। और मैम जो आप चार्ट दे दो ना, चार्ट बना दीजिए। मेरा ही बना चार्ट आप समझा दीजिए। बिना चार्ट के नवतारा का एक क्वेश्चन है। हेलो मैम, एक क्वेश्चन का आंसर मैम सर मैं ले लूंगी नवतारा। एक बार सर इसको इस टॉपिक को क्लियर कर दूं मैम। एक नवतारा वाला 11 नंबर का इस टॉपिक को प्लीज क्लियर करने तो मैं नेक्स्ट में ले लूंगी आपका। हाँ मैम, इसको कंप्लीट कर दीजिए पहले। इसको कंप्लीट, मैं सोच रही हूँ इसको कंप्लीट कर लिया जाए। 11 नंबर का लगन है मैम। मैम जो आपने भी फैक्ट्री का बताया था, तो उसमें 8th हाउस का कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। 8th हाउस फैक्ट्री के लिए देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखा जाता है। ठीक है। और 8th हाउस में यहाँ पर शनि मंगल का तो वो घर ही है। अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखो, शनि का वो हेडक्वार्टर है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाह रही थी मैम कि जो आपने बताया कि भाई चंद्र और राहु ये क्रिएट कर रहे हैं जॉब में प्रॉब्लम, लेकिन जॉब तो मिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब वही चंद्र और राहु ही क्रिएट कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है इस वजह से। अब मैम व्यक्ति को बोलो अपना हवा पानी चेंज करके आए, व्यक्ति को बोलो अपना हवा पानी चेंज करे। सर मैंने क्या बात बोली है? बाहर ट्रैवल बाहर भेज दो, गंगा स्नान करे। कल्चर से बाहर चले गंगा स्नान की तो यहाँ पे राहु के केस में कहाँ से गंगा स्नान हो गया? केतु गंगा स्नान करवाता है। पानी चेंज करवाओ, व्यक्ति को बाहर बोलो कि अब बाहर चले जाओ, बाहर जाकर आपको, अब व्यक्ति को जॉब ही नहीं मिल रही है, व्यक्ति को कैसी जगह पर जॉब ट्राई करनी चाहिए? आप ऑनलाइन चंद्रमा से जुड़ा हुआ काम कर लीजिए, या आप चंद्रमा का काम करिए और बाहर चले जाइए। यहाँ पर रहकर आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना? चंद्रमा का काम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर नहीं, स्टेट चेंज कर दीजिए।
करना पड़ेगा सी मतलब बोर्ड ऑनलाइन फॉलोइंग जाके सी हाँ। बोर्ड चले। ऑनलाइन सर अगर हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम, ऑनलाइन। लेकिन किस चीज का काम ऑनलाइन? खाने पीने का काम ऑनलाइन सर, जी बिल्कुल। खाने पीने का काम ऑनलाइन हो जाएगा मैम, ट्रैवल का, ट्रैवल का काम ऑनलाइन हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैम। लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम online। लिक्विड में मैम तो एक चीज खाली मुझे इतना क्लियर कीजिए, जैसे राहुल या केतु, आज तक अभी ये नहीं समझ में आया, जो ड्रिंक से रिलेटेड होता है, जो मतलब वाइन या ड्रिंक, इस टाइप के रिलेटेड से भी राहु केतु कहीं जुड़ते हैं क्या मैम? मैम आप लीकर की बात कर रहे हैं क्या मुझसे? हाँ हाँ लीकर मैम, लीकर की बात कर रहे हैं मैम। लीकर में अगर हम लोग देखा जाए तो केतु कभी कनेक्ट नहीं होता है। लीकर में जो कनेक्ट होता है ना हम लोगों के साथ में, राहु कनेक्ट होता है। ये कौन सी राहु के साथ अगर शनि संबंध बना गया है तो ये जो लीकर है ना ये सस्ती लीकर है। राहु के साथ यदि वीनस लिंक बना गया है तो ये महंगी शराब है मैम। देसी दारू, मोल ऑफ लीकर। हाँ 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 ठीक है मैम एक चार्ट 11 नंबर का है मैम। मैम पहले टॉपिक को पूरा करते हैं। हाँ सर। मैम 11 नंबर का है मैम। कल क्लास होगी मैम, आज का कर लूं? ये हमारे ग्रुप का पेट डायलॉग है। मैम। 3rd हाउस में जुपिटर रेट्रो है, 4th में केतु है। रेट्रो है मैम? हाँ जी मैम, 4th में केतु है। ठीक है मैम। 5th में मून है। हाँ जी मैम। 7th में मार्स है और मैम 9th में सैटर्न है। 10th में सन, मरकरी, राहु, जिसमें मरकरी रेट्रो है। अच्छा चलेगा। सन मरकरी, ठीक है मरकरी मैम। रेट्रो है और वीनस है अगले में, मतलब 11th में। नो मैम, 11th में वीनस है। मैम ये इसमें 12th हाउस में कुछ नहीं है। अब मैम क्या चीज पूछ रहे हो आप मुझसे? नहीं मैम, अभी यही सेम चीज जो आपने बोला ना कि अगर हम किसी को, मेरे को मुझे suppose जॉब किसी करनी बंदे है। को ये बताना है कि तुझे प्रोफेशन करना है या तू जॉब करेगा या जॉब कहने का मतलब है मुझे Business। जॉब बतानी है, मुझे बिजनेस बताना है। राइट। इतनी बात है ना मैम हम लोगों की। सर सबसे पहले 1 2 3 4 8 12 बिजनेस, 3 7 11। मैम इसमें मून है। किधर है मैम मून? 3 मून 7 कहाँ पर 11। था मैम? मैम ये 5th हाउस में मून है। मार्स वीनस। मैम 5th हाउस में मून है, 3 नंबर राशि में। मैम 2 मिनट, हो सकता है मुझसे कोई गड़बड़ हो रही है। 2 6 10। मैम अगर आप राशि को गिन रहे हो ना तो मैं राशि को नहीं गिन रही हूँ, हाउस ले रही है मैम। नहीं मैम, हाँ ठीक है। मैम यहाँ पर देखिए 1 2 3 2 6 10 में मुझे यहाँ पर कौन मिल रहा है मैम? 2 6 10 की बात करती हूँ तो मुझे जुपिटर मिल रहा है, सन मिल रहा है, मरकरी मिल रहा है, राहु। 3 7 11 की बात करती हूँ, जुपिटर मिल रहा है, वीनस मिल रहा है, मंगल मिल रहा है मैम मुझे यहाँ। मिल रहा है। ठीक है मैम, ये चीजें मुझे यहाँ पर मिलती हैं। बिजनेस। सर अब यहाँ पर मैं व्यक्ति को बोल सकती हूँ आप बिजनेस पर ओनर बनिए लेकिन आप सर्विस भी दीजिए। मैम कैसे? मैम एक चीज को समझिए, जुपिटर 3 7 11 में है, है। यही जुपिटर जो में भी है। यही व्यक्ति हाँ। जो बिजनेस करता है ना इसको खुद ही सर्विस देनी पड़ती है कई बार। मैम जिसका भी ये चार्ट है क्या वो अपना काम करते हैं और उसमें इस तरीके से भी है कि मैं ही एम्प्लॉय भी हूँ? नहीं मैम, अभी जॉब नहीं मिली है इसको, अभी ढूंढ रहा है। ये जोमेटो स्विगी जैसा हो गया जिसमें मतलब बोल आप सकते हो सर्विस सर, बोल सकते हो सर। नहीं सर जोमेटो स्विगी में नहीं बोल सकते हो आप इस तरीके से। यहाँ पर मैम आप वेडिंग इस तरीके वेडिंग से में भी बोल सकते हैं ना सर। मैम, वेडिंग प्लानर। सर आपके सामने उदाहरण खड़ा है, आपके सामने उदाहरण खड़ा है। अरे अच्छा मैं उदाहरण हूँ ना। अच्छा जॉब, आपने बिजनेस एक भी है, मिनट रुको ना सर्विस भी है। मैम, रुको ना मैम, मेरा चैनल है, हाँ हाँ। बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, सर्विस कौन दे रहा है? आप ही मैं दे दे रही हूँ सर। जुपिटर यहाँ पर बैठा है, रेट्रो है, यहाँ पर आ गई। राइट। बात क्लियर हो गई। तो मैम आप सर्विस दे रहे हो, आप ही की बिजनेस है। हाँ जी बिजनेस मेरा है, ठीक है। नाम किसका आता है? सुरिंदर कौर गिल। हस्बैंड का, बच्चे का नाम नहीं है जी हाँ 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 मैम, मेरा है, जी मेरा नाम है। हाँ। ठीक है क्या दे रही हूँ मैम? उदाहरण तो देखो सबसे बड़ा आ गया ना आपके आगे। कौन दे रहा है सर्विस सर?
वहां पर नौकर भी कौन बना हुआ है सर? खुद बने हुए हैं। लेकिन सर्विस अब देनी किस तरीके की है मुझे यहाँ पर? अगर जो बिजनेस के रूप में करना, अब मुझे जो सर्विस देनी है, सर्विस सर ये है, सन है, मरकरी है, राहु। यहाँ पर व्यक्ति को बोलूंगी थोड़ा सा आप ऑनलाइन जुड़ जाना, ऑनलाइन सर्विस खुद देना। अब एक मंगल, यहाँ पर अगर मुझे जो बिजनेस के रूप में दिक्कत दे सकता है ना, वो मंगल, और एक है राहु। मैम ये जिसका भी चार्ट है ना, अगर वो मंगल से जुड़ा हुआ ऑनलाइन खुद करे काम, मंगल से जुड़ी हुई सर्विस दे दे, सॉरी ऑनलाइन सर्विस दे, मंगल से जुड़ा हुआ काम करे। वास्तु मैम, वास्तु बढ़िया रहेगा मैम। बिजनेस के रूप में कौन है वो? वास्तुशास्त्री जी। सर्विस देने के लिए ऑनलाइन डालेगा खुद ही सर? जी। कंसल्टेंसी जुपिटर। मैम अगर ये हाँ। व्यक्ति मेरे को बोलता है नहीं मैडम देखो मुझे जॉब ही करनी है, तो बोलूंगी सर कोई ऐसी जॉब करिए जिसमें ऑनलाइन कनेक्टेड हो जाए, या आप यहाँ से आप बाहर चले जाइए, जॉब अच्छी मिल जाएगी। आप स्पोर्ट्स पर्सन का भी हो सकता है ये चार्ट? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो। स्पोर्ट्स में जा सकता है ना ये? स्पोर्ट्स में जा सकता है, स्पोर्ट्स में जाकर। लेकिन इसको करना क्या है मैम, ये चीज बताइए। स्पोर्ट्स के रूप में तो ये कौन है? मैं अकेला खुद हूँ, क्योंकि बिजनेस है स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स मैन है मैम, ये बोल सकती हूँ। ये स्पोर्ट्स एकेडमी खोल सकता है जिसमें ये लोगों को खुद सर्विस दे, या ऑनलाइन कुछ भी इस तरीके की चीजें डाले। मतलब राहु को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अडॉप्ट करना पड़ेगा मैम। अगर सर्विस देनी है कोई भी तो राहु को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो मंगल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों मैम? क्योंकि मैलेफिक। तो मैम ये तो हमने ये इधर कर लिया, तो अब हम सैटर्न से कैसे, मतलब क्योंकि जनरली हम बीएनएन में तो सैटर्न से स्ट्रिंग बनाते हैं, तो सैटर्न ठीक है ना, वो तो आप फंसने वाली बात कर रहे हो ना फिर से। मैं तो वो आप उससे भी पकड़ लो, मुझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये दो अल्टरनेटिव बता दिए आपने। हाँ बस ये एक वो भी बताऊंगी, क्योंकि उसमें मैं आपको शनि भी लेने वाली हूँ, मरकरी बिजनेस के लिए भी लेने वाली हूँ। आपके पास दो रास्ते दे दूंगी, एक पहला रास्ता दे दिया, दूसरा रास्ता भी दे दूंगी। ये कहने का मतलब है उसमें इसमें ज्यादा अच्छी पकड़ आपको आ जाएगी, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैम मैं इसको पकड़ कर बोलूं, शनि रेट्रो बोला है ना आपने? नहीं मैम, सैटर्न रेट्रो नहीं है, मरकरी रेट्रो है। सैटर्न मैम, एक मिनट रुकना। शनि है आपका। अब मुझे यहाँ पर शनि की स्ट्रिंग बनानी है, तो शनि, मून और कोई भी नहीं है। आगे कौन है मैम? सन, मरकरी, राहु। अगर इस व्यक्ति को जॉब करनी है तब भी तो मैम कहीं वो ले लूंगी, कुछ नहीं, शुभ ग्रह हमें खराब ही लगेगा, तब भी तो मैम इस व्यक्ति को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आप सीधी बात समझिए ना, जब मुझे इसे अडॉप्ट करवाना ही है तब तो ये आ ही जाएगा ना कहीं हमारा। मून भी आ रहा है ऐसे तो। हाँ चंद्रमा भी आ रहा है मैम, राहु अडॉप्ट कर रहा है ना, चंद्रमा हम लोगों का ट्रैवल है ना कहीं। ओके, ट्रैवल हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो हम लोगों की ये चीजें हो जाएंगी ना। राहु तो फिर भी, अब यहीं पर आप मेरे से बोलते हो मरकरी रेट्रो भी बोला है मैम आपने। मरकरी यहाँ पे रेट्रो भी लिया गया है। जब मरकरी मेरा रेट्रो हुआ है यहाँ पर, तो सैटर्न के पास आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। राइट। तो चीजें फिर से जुड़कर कहीं ना कहीं तो वो आ ही जाएंगी। बिजनेस आ गया फिर से, ये जुड़कर तो वो प्लेनेट तो जुड़ ही रहा है ना। राइट। और दिक्कत हमें कब आती है? जब ये मैलेफिक जुड़ जाते हैं। जब हम मैलेफिक को कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं, तो कोई ना कोई, जब मेरा मार्स भी आ गया है और मेरा राहु भी आ गया है, तो मैं सामने वाले को एक बात बोल सकती हूँ, सर कोई टेक्निकल काम कर लीजिए ना। सर बोल सकती हूँ, मंगल भी जुड़ जाएगा, राहु भी जुड़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी आ गए इसके अंदर, या सैटर्न आ जाएगा मैम कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी राहु बाहर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम बाहर अपना बेच के मैन्युफैक्चरिंग करके तो मैम कर सकता है मैम मंगल राहु। क्या कर सकता है मैम? जैसे अपना मैन्युफैक्चर करे और बाहर भेजे माल, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल ठीक है। वो मैम मंगल राहु से देखा जाता है मैम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक मिनट रुक जाओ मैम, या स्पोर्ट्समैन तो बाहर जाके खेले। सर मान लीजिए मेरे राहु में मून राहु का योग है, या मैं जो भी काम धंधा करती हूँ उसमें राहु का योग है, सर मैं बाहर नहीं जा सकती। बात समझिए सर, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी एमएनसी कंपनी के साथ जुड़ जाइए। कौन सी मैम? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ जाइए। बाहर के लोग, अगर आपके कोई लोग रहते हैं, उनके साथ बातचीत ज्यादा बढ़ा दीजिए इस टाइम पीरियड पर। बाहर के लोगों के साथ रिलेशन इस टाइम पीरियड पर रखने लग जाइए। राहु की अदर रेमेडी आ रही है ना मैम, ऑनलाइन आने लग जाइए।
यस सर, मेरा जुड़ा हुआ है राहु मार्स। ठीक है सर, अगर राहु मार्स जुड़ा हुआ है तो ऑनलाइन अगर आप मंगल है, मंगल से जुड़ा काम कर रहे हैं, मैं तो अगर import की आपके क्लाइंट business- बाहर के हैं तो बहुत बढ़िया है सर। मैम इम्पोर्ट के बिजनेस में शुरू से। ठीक है सर, मतलब ये एक एडिशनल टूल है, वो तो हम लोग जो BNN में करते हैं करेंगे, बिल्कुल नहीं, उससे अच्छा मैं लगा। नकार नहीं रही हूँ, लेकिन इससे ये बहुत बेहतर है सर। अब ये जिसका भी चार्ट है ना सर, ये जिसका भी चार्ट है ना सर, सीधा आपको देखते ही एक बात क्या समझ में आ रही है, ये व्यक्ति जो हम लोगों के पास आने वाला है ना सर, थोड़ा सा प्रोफेशन की दिक्कत लेकर आने वाला है। सर समझ पा रहे हैं, ये व्यक्ति प्रोफेशन की दिक्कत लेकर आने वाला है हमारे पास। क्यों प्रोफेशन की दिक्कत लेने वाला है? यहाँ पर राहु दिख गया है सर आपको, जहां पर हम लोगों को ये मैलेफिक दिख जाएंगे ना, तो उस घर की आप दिक्कत बोल सकते हो व्यक्ति, जहाँ पर बैठा हुआ कोई दिख जाएगा। मैम आगे आप राशियों को भी करोगे ना इसमें? देखते हैं मैम किस तरीके से राशि को लेंगे, ठीक है ना, अभी धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं। मैम जैसे आपने चंद्र राहु बताया, तो चंद्र राहु मतलब बाहर जाके जो आप बता रहे, तो क्या आउट ऑफ इंडिया या इंडिया के अंदर भी अपनी सिटी बदल सकते हैं? मैम नहीं, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर स्टेट चेंज कर दो। अब मैम आउट ऑफ इंडिया तो आप हर किसी को नहीं बोल सकते ना, कोई व्यक्ति ऐसा कह के नहीं है हिसाब किताब, तो आप स्टेट चेंज कर, तो आप स्टेट चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। अब व्यक्ति बोलता है मैं स्टेट भी चेंज नहीं कर सकता, तो बोलूंगी आप MNC के साथ जुड़ जाइए। अच्छा, ठीक है ना, या बाहर के क्लाइंट बना लीजिए अपने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कुछ भी इस तरीके के बाहर के क्लाइंट कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ के क्लाइंट्स के बजाय। मैम दशा का कोई इसमें रोल नहीं है ना? मैम अभी नहीं आई, मैं इतनी दूर पर नहीं आई हूँ, मैम ये तभी वैलिड होगा, मुझे अपने आप ही चढ़ना है चैप्टरों पर, मुझे भी पता है कैसे चलना है। मून राहु तभी अच्छा चलेगा जब अपना मून अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ, अगर वो अपने नव तारा में गड़बड़ है तो गड़बड़ होगी। तो वो ठीक है सर, कब बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ दे सकता है, लेकिन ये हम लोगों को अभी जो चैप्टर है, किस चीज के लिए चैप्टर हो रहा है सर हम लोगों का? प्रोफेशन, ये जॉब करनी है या बिजनेस करना है। हाँ, मून हमें तब दिक्कत देगा ना सर, बात समझिए यहाँ पर, ये तो अभी तो हमने जॉब और प्रोफेशन की बात करी है हम लोगों की। यहाँ पर मून कौन है सर? मून देखा जाए मेरा मानसिक स्थिति देखी जाएगी, मून मेरी माँ के बारे में देखा जाएगा जब नवतारा में देखने के लिए जा रही हूँ। जब हम लोगों को किसी दिक्कत पर पहुंचना है, एग्जाम्पल के लिए मंगल केतु मेरे चार्ट में लिंक है, तो ये मंगल केतु फीमेल चार्ट है तो दिक्कत देगा हस्बैंड के साथ में। अगर ये आपका नक्षत्र अच्छा है तो यहाँ पर मून केतु मार्स केतु दिक्कत नहीं देगा, ये वो वाली बात है सर हमारी, ठीक है ना सर? तो यहाँ पे नक्षत्र देखना चाहिए? अभी नहीं देखना, कंफ्यूज मत होना, मिक्स मत करो, चीजें मिक्स मत करो, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, जॉब या बिजनेस, बस मैम। ठीक है मैम, ओके, ठीक है ना? हाँ। मैम एक आखिरी क्वेश्चन, ये अपना जो जन्म नक्षत्र है वो क्यों बुरा है? जन्म नक्षत्र बुरा नहीं है, वो शुरुआती तौर की दिक्कतें हैं, शुरुआती तौर की दिक्कतें सर, शुरुआती तौर की दिक्कतें क्यों है, इस चीज को भी समझिए सर। आप बच्चे हैं आपके? हाँ मैम है, 2 बच्चे हैं, ठीक है सर, कुछ नहीं, आप मेरे साथ बात करिए सर। जब आपका बच्चा पैदा हुआ था तो उसका वेट कम हुआ था या बढ़ने लग गया था पैदा होते ही? नॉर्मल था मैम। नहीं सर, जब बच्चा पैदा होता है ना तो थोड़े दिनों के लिए ना उसका वजन ना घटता है, कम होता है, उसके बाद बच्चा बढ़ना स्टार्ट करता है। हाँ मैम, ठीक है, ये सबके साथ में, इसी वजह से जन्म नक्षत्र जो हम लोगों का होता है ना, वो शुरुआती तौर की दिक्कतें देता है, लेकिन आगे आगे ठीक करने लग जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने 1, 3, 5, 7 लिया था, तो ज्यादातर 3, 5, 7 में आप दिक्कत बोल सकते हैं, लेकिन एक में दिक्कत है, लेकिन ये शुरुआती तौर की दिक्कत है। ओके, ठीक है ना? ये अच्छा मैम आपने आप ऐसे ही किया ना, हाउस को देखना है, जैसे 6 है तो 6 हाउस को पकड़ा, उसमें मैलेफिक अगर आ रहे हैं ट्राइन में तो उसको हम अडॉप्ट कर लें तो ठीक है? नहीं तो दिक्कत यही है ना कॉन्सेप्ट? बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही बोल रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रही है मैम। राहु के लिए जिम, जैसे घर में ट्रेडमिल वगैरह भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हो आप ट्रेडमिल का। आपका यदि मार्स राहु है तो आप ट्रेडमिल का यूज कर सकते हैं ना। हाँ, अच्छा, आपके मैम राहु 100% यूज हो जाएगा ना उसमें? मैम क्योंकि वो आर्टिफिशियल हो गई है आपकी, ये देहा का यूज हो रहा है आपका, बिल्कुल हो जाएगा। मैम यूज दंड करने बैठक की लगाओ होगा ना? मैम, ये लो दंड बैठक लगाओ। केतु, अच्छा योगा वगैरह, ओके राइट है मैम। मून राहु है तो स्विमिंग करें। मार्स मून राहु स्विमिंग मार्स पानी, मून अच्छा
केतु गंगा में डूब जाओ, गंगा में डूब जाओ। बिल्कुल डूब जाओ मैम, वही किनारे लगा देगी आप लोगों को। गंगा जल हो गया। मतलब गंगा स्नान करना है यहाँ पे थोड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों का देहा देखो ऐसे यूज नहीं हो रही है। यहाँ पर जब हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं ना तो देहा चल रही है, देहा चल रही है, ये सिर्फ ऐसी मजाक वाली बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है मैम, आप लोगों को योगा करनी है और आप ना अमावस या पूर्णिमा पर एक टाइम गंगा स्नान करा करिए, जिसका मार्स मून केतु। अच्छा मैम, अगर नहीं जा पाए तो घर में क्या गंगा जल रहता है? बकेट में डालो और अपना गंगा स्नान बिल्कुल कर सकते हैं मैम। ट्रेडमिल का यूज भी तो करना पड़ेगा, रखने से क्या होगा? यूज ही तो करना है मैम, बिल्कुल मैम सही बोल रहे हो, यूज करें। आपने घर में रख ली मैम, कोई यूज नहीं है उसका। वही तो नहीं फिर तो मैम कोई यूज नहीं है, रखने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ठीक है मैम, कोई मतलब हमारे घर पे रखवा देना। और 7th हाउस में मंगल और राहु आ जाए तो हम उससे कह सकते हैं कि मतलब ट्रेडमिल मतलब योगा से रिलेटेड, मतलब जिम योगा जिम है तो जिम है, फिर तो जिम। मैम चाहेंगे मंगल और उसका बताना। शनि केतु क्या है मैम? सेकंड में केतु है। सेकंड में केतु है, ठीक है मैम। हाँ जी, 6 में है मंगल, शुक्र और सूर्य। 6 में है मंगल, शुक्र और सूर्य। ठीक है मैम, ये तो मुझे दिक्कत देंगे नहीं मैम, मुझे ये दिक्कत देते हैं सामने वाले को बोलूंगी योगा। ठीक है। एक हिंट और भी दे रही हूँ सर, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक उठाऊंगी। अभी ना सर 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ना सर बहुत बातें हो रही है हमारी। मैडम सैटर्न से प्रोफेशन देखते हैं, मैडम ये चीज करते हैं सर, बिल्कुल ठीक है। जिस भी चीज के बारे में जानने वाले हैं ना उसका स्ट्रिंग बना लो, जो भी उसके बीच में आपको अड़चन दे रहा है उसे अडॉप्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए आप जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, सैटर्न के स्ट्रिंग को बनाइए, जो भी अड़चन देगा वो देंगे। शुभ ग्रह आपको कभी भी अड़चन नहीं देंगे। जो भी बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, मरकरी की स्ट्रिंग बना लीजिए, जो भी इनके बीच में मैलेफिक प्लैनेट आ रहे हैं उन्हें अडॉप्ट कर लीजिए। 2 रास्ते आपके पास आ गए, चाहे वो किसी भी रूप में उसको अडॉप्ट करना है। चाहे आप, ये हाउस की बात है, साइन की बात नहीं है। दोबारा रिपीट बोल दिया, दोबारा फिर से रिपीट करती हूँ, ये हाउस की बात है, साइन की बात नहीं है। जॉब देखनी है ये वाला रास्ता है, बिजनेस देखनी है ये 2 रास्ते आपको दे दिए, जो आपको यूज करना है, जो आपको इजी लगे। दोनों के अंदर काम कितना है आप लोगों का? मंगल मून राहु केतु, राइट, ओके। दोनों के अंदर इतना सा काम। जब पैसा मैम इनको डिग्री देखनी है ना, फिर डिग्री कुछ। मैम इसमें क्या डिग्री देखोगे मैलेफिक में? मैलेफिक में क्या डिग्री देखोगे? मैलेफिक तो दिक्कत ही दे रहे हैं। हाँ, जब मुझे किसी चीज के बारे में जानना है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में दिक्कत हो रही है, तो मार्स से वीनस, वीनस से मार्स तक जाने में अड़चन कौन पैदा कर रहा है, वो जब देखने की जरूरत है मुझे। जब मुझे पता है प्रोफेशन करनी है, यहाँ पर बिजनेस करना है मुझे, तो मैलेफिक की मुझे दिक्कत दे सकते हैं, उन मैलेफिक को अडॉप्ट कर लेना है मुझे, बस इतनी सी बात है। वो डिग्री कब कैसे देखी जाएगी ना, थोड़ी सी हम लोग रुक जाएंगे। अभी 5वीं 6ठी क्लास है मेरे हिसाब से। नहीं फिर भी मैम आपने बहुत छोटे में बहुत बड़े सूत्र दे दिए हैं आपने में। बस सर अपनी तरफ से कोशिश करिए, अब एक बार आप लोग लगाओ इसको, अगली क्लास में बात करेंगे। मैम एक क्वेश्चन मेरा, जैसे आपने बोला ना मार्स से वीनस में चेक करो अगर हस्बैंड वाइफ का कुछ प्रॉब्लम है। मैम रुक जाओ ना रूपा मैम, रुक जाओ ना, अभी तो अच्छा आगे लगे लोगे आप अभी इतना इसको तो समझो कम से कम। आप लोग ना सारे चैप्टर मिक्स करते हैं, ये बहुत कमी है आप लोगों में। मैम ये बहुत अच्छा समझाया है मैम, क्योंकि हमारे पास ना लोग ये भी तो जानेंगे, जॉब करना है, प्रोफेशन करना है, भाई मुझे दिक्कत आ रही है इसमें, तो ये सबसे पहले इस चीज को भी तो सीखो ना। ठीक है, शादी वाला भी आएगा तो शादी भी, कोई फॉरेन वाला आएगा उसको भी लेंगे, आपका एजुकेशन आएगा उसको भी लेंगे, रुकेंगे ना मैम। 50 क्लास बाद आना, वो आज ही पूछ रहे हैं। आज ही पूरा बता दें मैम, आपसे बहुत 1 घंटे की क्लास और करते हैं और नमस्कार कर देते हैं। फिर आज आपने बहुत अच्छे समझाया, आप पहले स्ट्रिंग बना लीजिए। चलिए मैम क्वेश्चन ग्रुप पर डालिए, किसी का क्वेश्चन नहीं ले रही, नेक्स्ट क्लास में लूंगी, कल क्लास में होगी, मंडे को क्लास होगी। बाय मैम, राम राम।